नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। पीएम मोदी ने 244वें स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका को दी शुभकामनाएं। ट्रंप बोले शुक्रिया मेरे दोस्त। एलएसी पर भारतीय वायुसेना ने दिखाया दम। SU-30 और MiG-29 ने भरी उड़ान। इजराइल ने बर्बाद किया ईरानी परमाणु ठिकाना। F-35 विमानों ने मिसाइल अड्डे पर गिराए बम। अमेरिका में चीन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। भारत माता की जय के लगे नारे। कोरोना वायरस पर WHO का यूटर्न, खोल दी चीन की सच्चाई। भारत का विरोध कर फंसे नेपाल के पीएम ओली, स्थायी समिति की बैठक हुई रद्द। कमलनाथ ने कसा सिंधिया पर तंज, महाराज को बताया शादी में नाचने वाला घोड़ा। देश में हुआ कोरोना विस्फोट, संक्रमितों की संख्या 6.5 लाख के हुई पार। एक दिन में आए रिकॉर्ड तोड़ नए मामले। राहुल गांधी बोले चीनी घुसपैठ पर लद्दाख वासियों की बात नजरअंदाज नहीं करे मोदी सरकार। अमित शाह ने कहा NDRF ने बाढ़ बचाव कार्य के लिए 90 टीम तैयार की। कोविड-19 के मद्देनजर उठाए गए एहतियाती कदम। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश, विद्युत अधिनियम के मसौदे में पिछड़े राज्यों के हितों की हो सुरक्षा। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे हैं। बिहार में वज्रपात से हुई मौतों पर सीएम ने जताया शोक। 4-4 लाख मुआवजे का किया ऐलान। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र रावत ने केंद्रीय मंत्री को दी राय, कहा सुधार संबंधी कार्यों में राज्यों से जरूर ले परामर्श। जम्मू कश्मीर में अनलॉक 2 के लिए नए दिशा निर्देश में जारी, धार्मिक स्थल रहेंगे बंद। सीएम योगी का स्वास्थ्य विभाग को निर्देश, नोएडा गाजियाबाद के लिए तैयार की जाए विशेष योजना। प्रियंका गांधी का यूपी सरकार पर हमला, कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज, पुलिस भी सुरक्षित नहीं। किसानों के मुद्दे पर सीएम कैप्टन को खुली बहस के लिए तरुण चुग ने दी चुनौती। अधीर रंजन बोले सैनिकों का मनोबल बढ़ा, लेकिन चीनी अतिक्रमण नकारा नहीं जा सकता। अब समाचार विस्तार से। एलएसी विवाद के बीच पूरा विश्व खड़ा हुआ पीएम मोदी के साथ। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा ने बड़ी रिपोर्ट देते हुए बताया है कि एलएसी विवाद के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा विश्व खड़ा हो गया है, फिर चाहे वो जापान, UK, फ्रांस, इटली, अमेरिका ही क्यों ना हो। सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आज मोदी के साथ हैं। WNS ब्यूरो चीफ DS मिश्रा ने बनारस की जनता के बीच किए गए सर्वे से मिली रिपोर्ट में बताया कि अगर चीन भारत का युद्ध हुआ तो विश्व के नक्शे से चाइना का नाम ही मिट जाएगा। WNS ब्यूरो चीफ ने आगे कहा कि चीन पर युद्ध के अलावा और भी कई खतरे मंडरा रहे हैं। आज चाइना के पास जो परमाणु बम है उसी को लेकर चीन घमंड में है। चीन का मानना है कि अगर भारत से युद्ध हुआ तो वो परमाणु बम को छोड़ देगा। परमाणु बम की धमकी देना ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है और चीन का भी कहना है कि वो अपनी ताकत के आगे किसी भी देश की नहीं सुनेगा। और उधर अमेरिका, फ्रांस चीन की सीमाओं को चारों तरफ से अपनी सैन्य शक्तियों से घेर रहे हैं, लेकिन चीन को कोई परवाह नहीं है। ब्यूरो चीफ DS मिश्रा ने आगे रिपोर्ट में बताया कि हो सकता है कि चीन का मिलिट्री प्रशासन, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन का सुरक्षा कवच है, वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बर्खास्त करके किसी नए जनरल शासक को गद्दी पर बिठा दे, क्योंकि ऐसी संभावनाएं आज चीन के गलियारों में आम जनता के बीच देखी जा रही है। हो सकता है जंग से पहले चीन का तख्ता पलट करके किसी नए राष्ट्रपति को नियुक्त कर दिया जाए। ये भी खतरा चीन के ऊपर जोरों से मंडरा रहा है। और अगर जंग में चाइना परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो जवाबी कार्रवाई में चाइना भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास भी शक्तिशाली परमाणु बमों की खेप है। तो ऐसा रिस्क फिलहाल चीन नहीं लेगा। ब्यूरो चीफ मिश्रा ने कहा कि ऐसी आशा है कि हांगकांग, तिब्बत और भारत की जितनी जमीनों पर चीन ने कब्जा किया है, अगर वो भूभाग चीन छोड़ता है तो समझौता हो सकता है, अन्यथा चीन की जंग में नामो निशान मिटना तय है। और उसके पास सिर्फ एक ही ताकत है, वो है परमाणु बम। अगर जंग में चीन परमाणु बम छोड़ता है तो भारत भी जवाबी कार्रवाई में परमाणु बम छोड़ेगा, लेकिन इसमें अन्य देशों की अपेक्षा भारत का अधिक नुकसान होगा, क्योंकि जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी भौगोलिक स्तर पर हमसे काफी दूर हैं। तो नुकसान इसमें हमारा, इंडिया का होगा और हमारे परमाणु बमों से चीन का सफाया हो जाएगा, जो कि चीन के लिए और भी घातक परिणाम साबित होंगे। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। भारत की कोरोना वैक्सीन तैयार, 15 अगस्त को हो सकती है लॉन्च।
WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा ने बड़ी रिपोर्ट देते हुए बताया है कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत अपनी वैक्सीन बनाने की कोशिश में काफी तेजी ला चुका है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक को एक पत्र लिखकर मानव परीक्षण को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए कहा है। ICMR ने कहा कि भारत बायोटेक द्वारा कोरोना वैक्सीन के इंसानों पर परीक्षण के परिणाम 15 अगस्त तक जारी किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है। इस पर ब्यूरो चीफ DS मिश्रा ने बनारस की जनता के बीच हुए सर्वे के अनुसार बताया कि 15 अगस्त को इस वैक्सीन के आने से बनारस के लोगों के बीच नाराजगी है। जनता का कहना है कि अगर वैक्सीन तैयार हो चुकी है और मरीजों को फायदा पहुंचा रही है और इसका ट्रायल भी सफल हो चुका है, तो इस वैक्सीन को जल्द से जल्द क्यों नहीं रिलीज किया जाता। 15 अगस्त आने तक तो लाखों कोरोना मरीज मौत की चपेट में आ सकते हैं। WNS ब्यूरो चीफ DS मिश्रा ने आगे रिपोर्ट में बताया कि अगर इस वैक्सीन को पूर्ण रूप से तैयार होने के बावजूद भी हर स्टेट हर जिले में आम जनता के बीच जल्द ही रिलीज न किया गया तो इसके विरुद्ध एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है, क्योंकि 15 अगस्त आने तक मरीजों व आम पब्लिक में आक्रोश सीमा से बाहर हो जाएगा और एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप धारण कर लेगा, जो कि देश हित में अच्छी बात नहीं होगी। गुजरात में अचानक तेजी से बढ़े कोरोना के मामले, CM रूपाणी ने सूरत पहुंच बचाव कार्यों का लिया जायजा। WNS सूरत से बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में कोविड-19 के मामले अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसी के चलते गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को जायजा लेने शनिवार को शहर पहुंचे। सूरत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामले चिंताजनक ढंग से बढ़े हैं, जहां कई लोग काटाग्राम, वरच्छा और सरथाना इलाकों में संक्रमित पाए गए हैं, जहां हीरे की पॉलिश का काम करने वाले कई इकाइयां हैं और श्रमिकों के घर भी हैं। इसके अलावा सूरत टेक्सटाइल के भी सैकड़ों कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर देश की तुलना में बहुत कम। WNS कोलकाता से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि इस साल जून में राज्य की बेरोजगारी दर 6.5% रही। उन्होंने कहा कि यह दर देश की 11% के मुकाबले कहीं बेहतर है। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा उनकी सरकार द्वारा कोविड-19 संकट और चक्रवात अम्फान के कारण हुई तबाही से निपटने के लिए अपनाई गई आर्थिक रणनीति के कारण हुआ है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।